हेलो दोस्तों, इन दिनों हम लोग गणित बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, यानी जीरो से चलना शुरू किए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये आना चाहिए कि गिनती क्या होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप सारे लोगों को गिनती बड़े अच्छे तरीके से आ रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार आप करके संख्याओं को आप देखे ही होंगे। और संख्या के आधार पर अब इतना बेसिक नहीं है कि भाई आपको गुणा या जोड़ हम ये तो सिखाएंगे, लेकिन आपको पहाड़ा और गिनती आना चाहिए। और इसके आधार पर आज हम लोग कुछ जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या संख्या होती है, किस प्रकार होती है। देखिए, बात यह है कि सारी संख्याएं जो लिखी गई होती हैं जीरो से लेके 100 तक या अनंत तक, -1 से माइनस अनंत से माइनस प्लस अनंत तक जो भी संख्या लिखी गई होती है उन्हीं संख्याओं में से इन संख्याओं को बनाया जाता है। तो थोड़ी सी थ्योरम है, आप एक बार इसको देख ले, उसके बाद हम आपको और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करते चलते हैं। तो देखें क्या है कि सबसे पहले तो हमारी समस्या यही है कि गणित क्या है। अगर हम गणित पे चर्चा करें तो यह एक क्या है, चिंतनपूर्ण विषय है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, यानी चिंता करने का कार्य करते हैं और सोचते हैं कि इसमें आखिर दिया क्या गया है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बात यह है कि यह सबसे सस्ता सरल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप याद करें, आपको तरीका समझना होगा। जैसे डांस का स्टेप होता है, आप डांस सीखते हैं तो हर स्टेप आपको मालूम होता है, उसी प्रकार आपको इसमें भी स्टेप के बारे में जानकारी रखनी होगी कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कि पहले गुणा करना है या जोड़ करना है या घटाना करना है। तो इसके आधार पर हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत ज़्यादा बातचीत ना करके हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बता रखा है कि संख्या, भाई गणित क्या है। गणित की आप थोड़ा सा सुन ले। गणित क्या है कि आपके द्वारा प्रस्तुत समस्या से, यानी गणित क्या है, दूसरे की समस्या है और हम उस पर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत समस्या से हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, या आपने कुछ पूछा और हमने जो भी कुछ सोचा होगा, वह क्या है, गणित है। यानी यह तर्क के आधार पर कार्य करना है कि आपके द्वारा प्रस्तुत समस्या से हमारे मस्तिष्क में जो विचार या जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह गणित होता है। और गणित को हम संख्या के आधार पर बांटते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वह है क्या, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा सुन ले। तो वे संख्याएं, यानी वे संख्याएं मतलब 1 से 100 तक जो भी हमने संख्या लिख रखा था उनमें कम ज्यादा माइनस करके जो भी पार्ट करेंगे, इसी के आधार पे कहा जा रहा है हमसे। तो क्या कहा जा रहा है कि वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहां आप देखें, एक टॉपिक मिला है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा क्या होता है कि एक ग्राफ होता है, हम वहां जीरो से चलना स्टार्ट करते हैं, जीरो मान लेते हैं, इधर +1 +2 +3 इस प्रकार जाते हैं, इधर -1 -2 -3 जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, कर क्या रहे हैं कि जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि हम उसको किस पे प्रदर्शित कर रहे हैं, संख्या रेखा पर। अगर आप उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं तो वह कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं है। अब कहीं कहीं आपने सुना होगा कि लोग पूछ लेते हैं कि चलो बताओ 4/3 क्या वास्तविक संख्या है। तो हमारा जवाब है। सुनो आगे नोट में क्या कहा जा रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, अच्छा दो वास्तविक संख्या, हमने कोई भी वास्तविक संख्या ले रखा है, जैसे मान लो 2 लिया और 4 ले रखा है। तो दो संख्या रेखाओं के मध्य जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग की वास्तविक भाग भी वास्तविक संख्या ही होगा या होगी। यानी अगर हम वास्तविक संख्या के साथ किसी भी संख्या के साथ जोड़ या घटाना करते हैं, दो वास्तविक संख्याएं अगर हमारे पास हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह सदैव वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। इतना आप अपने दिमाग में रखें। जैसे अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 8 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब आप आगे थोड़ा सा सुने, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ सुने क्या कर रहे हैं अगले नोट में कि हाँ अच्छा एक छूट गया था, इसको सुन लें कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं भी, अगर कोई संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो, परिमेय होने का, अच्छा परिमेय जो Q/P के रूप में, हम बताएंगे परिमेय संख्या क्या है आपको, लेकिन यहाँ नोट लिखना अनिवार्य था ताकि आप समझ सकें। वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी गई होती हैं। P/Q का क्या मतलब है, मतलब यह है कि भाई संख्या जो होगी वो 3/4 या 4/3 इस प्रकार लिखी गई होगी, तो वो जो संख्या निकल के आएगी वह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये आप समझ पा रहे हैं। अब आप देखें कि दो परिमेय संख्याएं यहाँ से कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, केवल ऋणात्मक को छोड़कर। अगर किसी संख्या के आगे ऋण लग जाता है तो वह संख्या कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। तो आपके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि भाई अगर कोई भी संख्या परिमेय में है, अगर वो परिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है और बटा में लिखा गया, तो आप ये जान लें कि वह क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। अब अगला जो टॉपिक है वो है क्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग समझ चुके हैं। अब हमारा जो काल्पनिक संख्या है वो क्या है,
थोड़ा सा सुने आप काल्पनिक संख्या के बारे में। तो अच्छा काल्पनिक क्या मतलब है? जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकें, यानी जिनको हम देख ना पाए, सिर्फ क्या हो, सुने हो। यानी जैसे आप सपना देखते हैं तो सपना क्या है कि आप देख रहे होते हैं, आप उनको रियल में नहीं देखे हैं, वो सोते वक्त देखे हैं। तो काल्पनिक चीजें हैं। तो अब आप देखें संख्या भी काल्पनिक होती है। क्या करें कि ऐसी संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है वह संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। अच्छा यहां याद रखें, जिनका क्या ऋणात्मक होना चाहिए? वर्ग। अगर वह संख्या, कोई भी संख्या लिखे हैं आप, अगर उसका वर्ग ऋणात्मक आता है तो वह संख्या कैसी होगी? ऋणात्मक। समझाने के तौर पे हम आपको लेके चलते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा कि -9। अगर हमने -9 लिखा हुआ है तो जब हम इसको रूट से निकालेंगे वर्ग करके तो ये सदैव क्या निकलेगा? -3। यानी संख्या के आगे अगर माइनस लगा है तो वह संख्या क्या है? काल्पनिक है। आप इतना समझ लें कि वह संख्या किसमें आ जाएगी? काल्पनिक के अंतर्गत आ जाएगी। अब इन दो संख्याओं से मिलकर एक नई संख्या का विकास होता है। यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को यदि अगर हम मिला दें तो एक नई संख्या बनेगी जिसे हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या। क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। अब सुने आप, सम्मिश्र संख्या क्या होती है? देखें, काल्पनिक में यदि एक वास्तविक संख्या, यानी कोई काल्पनिक संख्या हो और उसमें क्या किया जाए, यदि क्या करें कि काल्पनिक में यदि एक वास्तविक संख्या जोड़ दी जाए, आप जोड़ें या जोड़ दी जाए तो इसे सम्मिश्र संख्या कहेंगे। यानी हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है और यह एक काल्पनिक संख्या, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया तो जो संख्या बनी है वह क्या है? सम्मिश्र संख्या है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे हो सकता है कि -4 होता है, प्लस में रूट का 3 हो जाता या कुछ हो जाता, तो यह कैसी होती संख्या? सम्मिश्र संख्या होती। तो हम आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। ये 3 संख्याएं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो अन्यथा आप अच्छे से समझ लें, तब फिर आगे संख्याओं पे बात करते हैं हम। ठीक है, आप इसको देखें एक बार।